दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर स्वागत है। आज एक विशेष दिन है 14 सितंबर, जिसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी ओर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कंपटीशन या परीक्षाओं की तैयारी करें तभी इसके बारे में जानें। हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस भाषा में पले बढ़े हैं और जहाँ पर हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं और जिस भाषा के माध्यम से हम अपनी संवेदनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, उसके बारे में हम सबको जानना भी चाहिए और हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ आज हम अपना वीडियो हिंदी दिवस पर लेकर के आए हैं। आशा है आप सबको ये पसंद आएगा। तो हिंदी दिवस को समझने एवं समझाने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स तैयार किए हैं, जैसे हिंदी दिवस का सामान्य परिचय, हिंदी दिवस का इतिहास, और इसके साथ साथ हिंदी दिवस हम कैसे मनाते हैं, और हम यह भी जानेंगे कि हिंदी भाषा की वर्तमान समय में हमारे समाज में क्या वास्तविक स्थिति है। और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और इन हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों को समझने के लिए हमने सामान्य प्रयास और सरकारी प्रयास दो सेगमेंट में इसे डिवाइड किया गया है। और सरकारी प्रयास जो सरकारें अपने स्तर से करती हैं उनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि इसमें क्या एक निष्कर्ष हो सकता है। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करें। हिंदी दिवस के संदर्भ में सामान्य परिचय। यह तो हम पहले बता चुके हैं कि आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर है और आज का दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि यह आखिर दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर हम उद्देश्य की बात करें तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके उपयोग के प्रोत्साहन के लिए समर्पित दिवस है। हमने क्या बताया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना, इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज का दिन हिंदी दिवस के लिए समर्पित दिवस है। हमने क्या बताया कि जो हिंदी भाषा दिवस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सामान्य आम जन लोगों के बीच हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना, ये क्या है, हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, एक तारीख थी 14 सितंबर 1949, आज ही की तारीख थी। स्थान है दिल्ली और दिल्ली में संविधान सभा में चर्चा हो रही है। और संविधान सभा में चर्चा होने के उपरांत निर्णय क्या लिया गया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी।
इसमें निर्णय क्या लिया जाता है कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ये निर्णय लिया गया है कहाँ पर? संविधान सभा में। और कब निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और इस निर्णय का प्रभाव ये आया कि 14 सितंबर 1953 से, कब? 14 सितंबर 1953 से पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। संपूर्ण देश में हिंदी दिवस मनाने की परंपरा आ गई, या यूं कहें कि पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो हमने क्या बताया कि 14 सितंबर आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में विचार विमर्श होता है। और इसके बाद 14 सितंबर 1953 से पूरे देश में आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिवस को मनाने के लिए कुछ विद्वानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी भी चर्चा करना आवश्यक है। जैसे एक नाम आता है काका कालेलकर का। किसका आता है? काका कालेलकर का। क्योंकि यह कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी दिवस को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय का। और अगला नाम इस कड़ी में आता है सेठ गोविंद दास का। किसका नाम आता है? सेठ गोविंद दास का। और एक और नाम है राजेंद्र प्रसाद जी का। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए। तो हमने क्या बताया कि काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वानों ने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिंदी दिवस को, या यूं कह लें कि आज़ादी के बाद कि हिंदी ही भारत या केंद्र सरकार की राजभाषा होगी, इसके लिए इन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम आते हैं हिंदी दिवस का इतिहास। समय रहा होगा 1918 ईस्वी का। और हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा है। क्या हो रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में गांधी जी क्या कहते हैं कि हिंदी जनमानस की भाषा है। इस सम्मेलन में गांधी ने क्या कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए, राजभाषा का दर्जा देना चाहिए।
अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत में अंग्रेजों का शासन था और गांधी जी ने यह मांग उठा दी कि हिंदी जनमानस की भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद जब देश आज़ाद होता है 1947 ईस्वी के बाद हमारा संविधान बनता है और संविधान हम आप सब जानते हैं कैसे बनता है, संविधान सभा के द्वारा। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में विचार विमर्श हो रहा है। कहाँ पर? संविधान सभा में विचार विमर्श हो रहा है और निष्कर्ष क्या निकाला गया कि भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) आर्टिकल या अनुच्छेद क्या है? 343(1) के अनुसार या आर्टिकल 343(1) में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी होगी। ये घोषणा कर दी गई और ये कानून बना दिया गया। तो इस आधार पर हिंदी हमारे देश की राजभाषा हो गई और लिपि क्या हो गई? देवनागरी। अब जैसे ही इस आर्टिकल में इस बात की घोषणा की जाती है, विशेषकर अंग्रेजी भाषा वाले क्षेत्रों में इसका विरोध होने लगा और उन्होंने कहा कि हमारी अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए और इसके लिए आंदोलन शुरू हो गए। मुझे लगता है कि वहीं से हमारी जो हिंदी राजभाषा है यह आज तक अपना गौरव स्थापित नहीं कर पाई है। वहीं से एक नकारात्मक अप्रोच या नकारात्मक अवधारणा विकसित होती चली गई। इसके बाद हम आते हैं हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है? देखिए, आज के दिन यानी 14 सितंबर से सरकारी कार्यालयों एवं स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ऐसे संस्थानों में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। ऐसे कार्यक्रमों में जैसे हिंदी निबंध लेखन होता है। क्या है? हिंदी निबंध लेखन। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। क्या है? वाद विवाद प्रतियोगिता। कवि सम्मेलन होते हैं, विचार विमर्श, ऐसी गोष्ठियां होती हैं जो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित कर रही होती हैं। आज के दिन, विशेषकर आज के दिन, हिंदी टंकण प्रतियोगिता हो सकती है। क्या है?
हिंदी टंकण प्रतियोगिता हो सकती है, इस रूप में भी हम लोग ऐसे भी मनाते हैं। आज के दिन हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने विशेष काम किया होता है, विशेष योगदान दिया होता है हिंदी के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये कुछ रास्ते हैं जिन्हें अपना करके हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। और हमने बताया कि सरकारी कार्यालयों से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर यह दिवस पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं हिंदी भाषा की वास्तविक स्थिति। देखिए, पूरे विश्व में अंग्रेजी, चीनी, क्या है, अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या है, हिंदी। तो विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी और चीनी के बाद बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। फिर भी हमारी इस हिंदी भाषा की अगर वास्तविक स्थिति की बात करें तो ये बहुत अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं कि यह अच्छी नहीं है? उसके पीछे समाज में, देश में कुछ स्पष्ट कारण दिखाई पड़ते हैं। जैसे हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वाले लोगों की कमी है। क्या है कि अच्छी तरीके से पढ़ने, लिखने और समझने वाले लोगों की कमी है। ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी हिंदी भाषा की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि जब भी कभी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई शब्द बीच बीच में अंग्रेजी भाषा के आ जाते हैं। एक ट्रेंड बन गया है। जैसे मैं भी बात कर रहा हूं या आज मैं हिंदी दिवस पर चर्चा कर रहा हूं, तो मेरी इस चर्चा के दौरान कई ऐसे शब्द आ जाएंगे जो हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वहाँ पर हो जाता है। इससे भी हमारी भाषा कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है। हमने क्या बताया कि हिंदी भाषा में बोलचाल के दौरान सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के शब्द आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी भाषा का प्रभाव कम होता दिखाई पड़ रहा है। या यूं कह लें कि यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी भाषा, हमारी मातृभाषा क्या है, विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व की तीसरे नंबर की भाषा होने के बावजूद आज तक यह भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बन पाई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने क्या बताया कि इस भाषा को विश्व में सर्वाधिक तीसरे नंबर की भाषा के रूप में अपनाया जाता है। हमने क्या बताया कि विश्व की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी भाषा है, लेकिन फिर भी यह भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन पाई है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषा की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिंदी भाषा के संबंध में ये कहा जाता है कि हिंदी अपने ही घर में दासी के रूप में रह रही है। कहावत क्या प्रचलित हो गई है? कि हिंदी अपने ही घर में
दासी बनकर के रह गई, दासी बनकर रह गई है, ऐसा कुछ कहा जाता है हिंदी भाषा के संबंध में। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिनके आधार पर धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन, हिंदी भाषा का प्रभाव कम होता दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित ही ये हमारे आप सब के लिए चिंता का विषय है। आइए अब हम आते हैं हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु प्रयास। प्रोत्साहन हेतु प्रयास, इसके लिए इसे हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट क्या है? सामान्य प्रयास, और दूसरा है सरकारी प्रयास या सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सामान्य प्रयास हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं या कर सकते हैं, और जो सरकारी प्रयास होते हैं ये आधिकारिक प्रयास होते हैं। नियम बना करके, कानून बना करके सरकार आधिकारिक प्रयास करती है, और ऐसे प्रयासों को क्या कहा गया? सरकारी प्रयास। ठीक है, तो सामान्य प्रयास की अगर बात करें तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम किसी भी भाषा का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी भाषा का प्रयोग और उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तो भाषा का विकास नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग, उपयोग पूरी तरीके से करना चाहिए, पूरी तरह से करना चाहिए। भाषा को मजबूत करने का एक सामान्य रास्ता हो सकता है। कुछ और भी बातें हो सकती हैं, जैसे कम से कम हफ्ते में एक बार, 1 दिन या 2 दिन कोशिश की जाए। क्या की जाए? कोशिश की जाए कि हम सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। क्या है कि 1 या 2 दिन, हफ्ते में 1 या 2 दिन हमें क्या करना है? ये दृढ़ संकल्पित होना है कि हम हिंदी भाषा का ही सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करेंगे। यह भी एक रास्ता हो सकता है कि हम अपनी भाषा को और मजबूती दे सकें। भाषा को बचाने के लिए एकजुट होना भी आवश्यक है। क्या है? एकजुट होना भी आवश्यक है। सब एकजुट हो करके आएं और मिलजुल कर इस भाषा को क्या करें? आगे बढ़ाएं। हमने देखा है व्यवहारिक जीवन में यदि किसी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो हीनता महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है तो समाज में ऐसी मानसिकता बन गई है कि उसके अंदर हीन भावना विकसित हो जाती है कि देखिए, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो कि देखिए सामने वाले को अंग्रेजी आ रही है और मुझे नहीं आती। लेकिन मैंने दूसरी तरफ भी देखा है, यदि कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है या कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें टूटी फूटी जो भी अंग्रेजी आती है वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो उनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी विकसित हो जाती है। कुछ ऐसा समाज में दिखाई पड़ता है हिंदी भाषा के संबंध में। तो मेरा क्या कहना है कि सबको मिलजुल कर एक साथ एकजुट होना चाहिए और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तभी हम इस भाषा को, अपनी मातृभाषा को बचा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ सरकारी प्रयास
और देखेंगे कि सरकार किस तरीके से कौन कौन से रास्ते अपना करके हमारी हिंदी मातृभाषा को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सरकारी प्रयास, तो हमने अभी बताया कि 14 सितंबर से एक सप्ताह तक हिंदी दिवस के साथ साथ पूरा सप्ताह हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को तो मनाया ही जाता है, लेकिन सरकार ने ये घोषणा की है कि केवल 14 सितंबर को ही नहीं, 7 दिन और, यानी 14 सितंबर से एक सप्ताह तक क्या किया जाएगा, सभी कार्यालयों में, स्कूल्स, कॉलेज, विद्यालय, सभी जगह क्या है, हिंदी सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार हिंदी भाषा को मजबूत बनाने के लिए कुछ पुरस्कार भी प्रदान करती है। जैसे इनमें सबसे पहला पुरस्कार है, जैसे कहते हैं भाषा सम्मान पुरस्कार। पहला पुरस्कार क्या है, भाषा सम्मान पुरस्कार। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करना। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है कि हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करना कि वो अधिक से अधिक हिंदी भाषा को क्या है, आम लोगों के बीच में हिंदी भाषा की पकड़ को मजबूत करें। तो इसके लिए वह जो है भाषा सम्मान पुरस्कार देती है। यह कब दिया जाता है, वर्ष में एक बार, यानी प्रत्येक वर्ष एक बार दिया जाता है। और किसे दिया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जो हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान देता है। क्या है, हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष कार्य करता है, उसके लिए ये भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो नगद राशि है वो क्या है, 1 लाख रुपए, 1,01,000 रुपए। क्या है, 1,01,000 रुपए ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने वर्ष में क्या किया है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रयोग एवं उत्थान के लिए, हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ सके, हिंदी भाषा मजबूत हो सके, इसके लिए 1,01,000 रुपये का पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है। और हमने क्या बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसके बाद देखते हैं अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार कौन सा है, राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार। देखिए किसे देते हैं, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इस पुरस्कार की विशेषता क्या है कि सरकार यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं देती है, यह किसी विभाग, समिति या संस्थान को देती है। किसे देती है, सामूहिक रूप से किसी विभाग या किसी समिति
या संस्थान को दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में कुल कितने पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं? 39 पुरस्कार। और इस पुरस्कार को देने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का उपयोग बढ़े। क्या है उद्देश्य? क्या है सरकार का प्रमुख उद्देश्य? क्या है कि सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़े। इसलिए राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसका नाम है राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसे दिया जाता है? अगर किसे दिया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे व्यक्ति को जिसने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया है। बहुत कठिन काम है, परंतु क्योंकि विज्ञान और तकनीकी में जो भी अच्छे शोध होते हैं वो विदेशों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए और बहुत कठिन शब्द होते हैं, परंतु उन कठिन शब्दों के साथ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, परंतु सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार देती है। इसमें कुल 13 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को? 13 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है राजभाषा गौरव पुरस्कार, जिसमें 10,000 से लेकर कितना? 10,000 से लेकर 2 लाख तक की पुरस्कार राशि होती है। ठीक है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यह पुरस्कार 13 लोगों को दिया जाता है, जिसमें धनराशि की मात्रा 10,000 से लेकर 2 लाख तक के मध्य की होती है। जो पहला पुरस्कार है इसकी धनराशि 2 लाख रुपए है। जो दूसरे स्थान का पुरस्कार है इसकी धनराशि 1.5 लाख रुपए है, यानी 1,50,000 रुपए है। और जो तीसरा पुरस्कार है इसकी धनराशि 75,000 रुपए है। और इस तरीके से कुल 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और जिसमें कम से कम धनराशि कितनी रखी गई है? 10,000 रुपए। इसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, हम चाहें जितने प्रयास कर लें, किसी भी कार्य को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग न हो। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं कि वह हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके साथ साथ यह भी लोग कहते हैं कि केवल
एक दिन या एक सप्ताह हिंदी दिवस मना लेने से हम हिंदी दिवस का विकास नहीं कर सकते हैं। सामान्य लोगों के मध्य देखा जाता है कि वह मना तो हिंदी दिवस रहे होते हैं, लेकिन अपने इस दिवस में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। आज फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कम से कम एक दिन तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए, लेकिन ये मुश्किल लगता है। हालांकि निष्कर्ष में हम यह भी कह सकते हैं कि हम सबको मिलकर अपनी राष्ट्रभाषा को बचाना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, जिससे हमारी पहचान है, ये मिट जाएगी। और कहते हैं कि भाषा के साथ ही मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी खुद की पहचान समाप्त हो जाए। हम सब मिल कर के इस हिंदी भाषा को मजबूत करें और इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इन्हीं के साथ एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।